ओवरऑल 85, 75, 90 प्लस करने के लिए हमको टर्म 2 में कितना स्कोर करना होगा। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। सो गाइस मैंने अभी जो रिसेंट वीडियोस अपलोड करी है उस पर मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे टर्म 1 में इतना XYZ परसेंटेज आया है, तो हमको मतलब ओवरऑल 85, 75, 90 प्लस करने के लिए हमको टर्म 2 में कितना स्कोर करना होगा। तो गाइस उस चीज के पीछे जो कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिक्स है, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब टर्म 2 में आपको कितना परसेंटेज लाना होगा जिससे आप ओवरऑल 90 प्लस या 85 प्लस जितना भी परसेंटेज आप चाहते हो उतना आप स्कोर कर पाओ। तो यार मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपको सीधे मतलब पेपर पे एक्सप्लेन करने चलता हूँ। तो यार ध्यान से सुनना, और अगर मैं आपको एक बार कैलकुलेशन बता दूंगा, मैथ बता दूंगा इसके पीछे का, तो टर्म 1 का जितना भी वेटेज होगा आप खुद उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बिकॉज यार इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके रिप्लाई करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो यार मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना एक वीडियो ही बना दूं। तो अभी मैं आपको चलता हूँ मेरे पेपर की तरफ लेके, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना कैलकुलेशन देखने के बाद भी, और मेरे को वीडियो के एंड में भी आपको कुछ बताना है। तो चलिए फटाफट पेपर की तरफ चलते हैं और वहाँ मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ आपको कैसे करना है। सो गाइस अब जो आपका टर्म 1 का परसेंटेज है उसको आपको क्या करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा टर्म 1 30% का वेटेज कैरी करेगा। तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बार मैथ्स बता दूंगा, उसके बाद आप कितना भी वेटेज रख के निकाल लोगे कि आपको टर्म 2 में कितना स्कोर करना है किसी भी पर्टिकुलर परसेंटेज को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो मैं टर्म 1 का अभी वेटेज में 30% अज्यूम कर रहा हूँ। तो मेरा टर्म 1 का मैं अगर बताऊँ तो मेरा टोटल था यार 176 आउट ऑफ 200। मेरे 5 मेजर सब्जेक्ट्स थे जो 40-40 ईच मार्क्स के हुए थे। तो 176 आउट ऑफ 200 होता था 0.88, और फिर मैं इसको 100 से इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 88% टर्म 1 का, ठीक है। ये मेरा टर्म 1 का परसेंट है 88। तो अब मेरे को इसको देखना है आउट ऑफ 30%, बिकॉज हमारा जो टर्म 1 का वेटेज है वो 30%। तो मैं इसको सिंपली 88 इंटू 30/100 कर दूंगा, ठीक है। तो आप अगर इसको करोगे तो ये हो जाएगा 88 इंटू 0.3, जो कि होगा हमारा 27 इंटू 0.3, तो ये होगा हमारा 26.4%। तो ये जो है हमारा 26.4%, ये हमारा आउट ऑफ 30 है, ठीक है। अब जो जैसे हमारा टर्म 1 अगर 30% हो जाता है वेटेज उसका, तो जो हमारा टर्म 2 होगा वो ऑब्वियस बात है कि वो 70% होगा, ठीक है। तो अब ये 70% में हमको कितना स्कोर, 70% ये नहीं कि मतलब आपका 70% बन गया टर्म 2 में तो आपने 100% स्कोर कर लिया। आपको जो आउट ऑफ 100 आपका आएगा टर्म 2 में, उसको आपको आउट ऑफ 70 कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपका जो भी टर्म 1 का परसेंटेज है उसको सिंपली आपको 0.3 से इंटू कर देना है, तो वो आपका आउट ऑफ 30% आ जाएगा। अब जैसे यार 30% है तो आपको 0.3 से इंटू करना है। लेट्स से कि अगर 20% होता है तो आपको 0.2 से करना है, और 50% वेटेज होता है तो आपको 0.5 से करना है, ठीक है। और वहीं पे जो हमारा टर्म 2 का हम बात करें, जो हमारा 70% वेटेज है, अभी इन दो केस को आप भूल जाओ, अभी हम 30% वाले केस लेके चलते हैं। तो टर्म 2 में लेट्स से मेरे को 90% स्कोर करना है ओवरऑल, ठीक है। तो मैं अपना टर्म 2 का, मैं यहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना है, थोड़ा आपको अज्यूम करके चलना होगा। तो लेट्स से मैं कर लेता हूँ उसको 90% मैं टर्म 2 में अपना स्कोर कर लेता हूँ। तो ये 90% को मुझे आउट ऑफ 70 देखना है, तो मैं इसको सिंपली 90 इंटू 0.7 कर दूंगा, जो कि हमारा आएगा 90 इंटू 0.7, जो कि हमारा आएगा 63, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा 63% आ गया आउट ऑफ 70। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अपना ओवरऑल देखना है। तो मैं ओवरऑल कैसे देखूंगा, हमारा जो टर्म 1 का परसेंटेज होगा आउट ऑफ 30 और जो टर्म 2 का परसेंटेज होगा आउट ऑफ 70, उसका सम मुझे लिखना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ तो मेरा जो टर्म 1 का यह आया है आउट ऑफ 30, 26.4 यहाँ पे आया है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा 26.4 प्लस 63% जो मेरा टर्म 2 में आया है। तो इसको अगर मैं सम करूँगा तो 63 प्लस 26.4, तो ये हो जाता है हमारा 89.4 टोटल, ठीक है। तो अभी भी यार 6 पॉइंट कम है, तो मैं अब इसको मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं टर्म 2 में 91% स्कोर करता हूँ, ठीक है। ये से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पे 90 करा तो मेरा 89.4 बन रहा है। और अगर मैं 91 मैंने 90 लिख दिया फिर से, अगर मैं 91 अज्यूम करूँ तो कितना बनेगा। तो आपको कैसे चेक करना है, तो 91 इंटू आपको सिंपली 0.7 कर देना है, क्योंकि हमारा वेटेज 70% है। उसके बाद जो आया है उसमें आपको अपना टर्म 1 का जो आउट ऑफ 30 आया है उसको प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं प्लस कर दूंगा 26.4। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ मेरा ये क्रॉस कर गया है 90
तो यहाँ मेरा हो गया 90.1%। तो इससे मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूँ कि अगर मुझे 90 प्लस स्कोर कर रहा है मेरे 10th में ओवरऑल, तो मेरे टर्म 2 में 88% है, उसको मैंने 0.3 से इंटू करा तो 26.4% आया। अब मुझे टर्म 2 में कितना लाना होगा 90 प्लस स्कोर करने के लिए, तो वो है 91। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। और लेट से आपको टर्म 2 का वेटेज 20 रख के करना है, तो सिंपली आप ये 30 की ये 0.3 की जगह 0.2 से इंटू कर दो, और वहीं पे जो टर्म 2 का आप करोगे उसको आप 70 की जगह 80% अज्यूम करके 0.8 से इंटू कर देना। और अगर 50-50 करना है तो यहाँ पे 50% रख के 0.5 से इंटू कर देना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। जो भी आपका टर्म 1 का परसेंटेज है, ठीक है, उसको 0.3 से इंटू कर दो। 30% वेटेज के हिसाब से देखना है, जो भी आए उसको लिख लो, और फिर आपको क्या करना है उसमें प्लस करना है। जो भी आपका टर्म 2 का जो भी परसेंटेज आप बनाओगे उसको 0.7 से इंटू करना है, और 0.7 से इंटू करने के बाद उसको आपको प्लस कर देना है यहाँ पे उसको प्लस कर देना है टर्म 1 के परसेंटेज के साथ। तो आपका ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना है। मैं फिर से एक बार क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने टर्म 1 का वेटेज 30% अज्यूम करा, और मेरा 88% ये वेटेज है, ठीक है। और मेरा टर्म 1 का जो एक्चुअल मैंने जितना स्कोर करा है वो 88। तब मैं 88 को 0.3 से इंटू करूँगा मेरा आउट ऑफ 30 देखने के लिए, तो ये आया मेरा 26.4। अब मुझे बनाना है ओवरऑल 90 प्लस। तो फिर मैंने यहाँ पे अज्यूम करा कि मेरे 90% बन जाते हैं अगर टर्म 2 में, तो वो कितना होगा अगर मैं टर्म 1 से उसको जोड़ूँ, मतलब बैलेंस करके। तो आपको अपना टर्म 2 का वेटेज जो टर्म 2 के परसेंटेज है उसको 0.7 से इंटू करना है, क्योंकि यहाँ हम ले रहे हैं वेटेज 70%। तो उसको 0.7 से इंटू करने के बाद आया 63। तो ये मेरा जो आउट ऑफ 70 परसेंटेज आया और जो आउट ऑफ 30 आया था टर्म 1 में, उन दोनों का मैंने सम कर दिया, तो ये आ गया मेरा 89.4%। तो यहाँ मेरे को समझ में आ गया कि अगर मैं 90% स्कोर कर रहा हूँ तो 89.4 बन रहा है। तो यहीं पे मुझे 90 प्लस करना है, तो मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना होगा परसेंटेज, बिकॉज ये यहाँ जो हमारा है ये तो हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे जो परसेंटेज मेरा उसको जो परसेंटेज है मेरा उसको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मैंने +1 कर दिया। तो वही मैंने 91% के हिसाब से देखा, फिर उसको 0.7 से इंटू करा, तो आया मेरा तो कितना आया था मेरा, जो अगर मैं 91 टर्म 2 में स्कोर करता हूँ तो उसको मैं 0.7 से इंटू करूँ तो आया मेरा 63.7। और वही जो मेरा टर्म 1 का था जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, जो मतलब कांस्टेंट है 26.4, उसको प्लस करा तो ये आ गया मेरा 90.1। तो इससे मेरे को ये समझ आ गया कि अगर मेरे को ओवरऑल 90.1 स्कोर करना है तो मेरे को किसी भी हालत में 91% से ऊपर ही लाना होगा टर्म 2 में। तो गाइस ये था सिंपल मैथ इसके पीछे। और अगर आपको वेटेज ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ पे जैसे अगर आप 20 कर रहे हो तो यहाँ पे 0.3 की बजाय 0.2 से इंटू करो। अगर यहाँ 20 कर रहे हो तो यहाँ 80 हो जाएगा, तो यहाँ 0.7 की बजाय आप 0.8 से इंटू करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे को लास्ट में आपको कुछ बताना है, वो बात मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस मैं आपको लास्ट में इंटरनल असेसमेंट के बारे में बताने वाला था कि उसका मतलब परसेंटेज कैसे ऐड होगा, ठीक है। तो मेरा जो टोटल था आउट ऑफ 200 वो था 176। तो यही मेरा टोटल हो जाए, मतलब जो 200 था यही मेरा टोटल हो जाएगा 250, बिकॉज हर 10-10 मार्क्स के इंटरनल जो प्रोजेक्ट्स थे वो मैंने सबमिट करे, तो मेरे 5 सब्जेक्ट थे, तो उस हिसाब से मेरा 50 प्लस हो गया, ठीक है। आपके 6 भी हो सकते तो आपका 260 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका टोटल हो जाएगा 250। और 250 में आपको 176 में कितना प्लस करना है, जितना आपको इंटरनल में मिलेगा। अब इंटरनल में आपको कितना मिला है वो तो आपको पता नहीं है, ठीक है। आई होप कि नहीं पता होगा, बिकॉज अभी जो टर्म 1 का रिजल्ट आया उसमें सिर्फ जो हमने पेपर दिए उसी के मार्क्स थे। तो टर्म 1 में यूजुअली फुल मार्क्स मिल जाता है अगर आपने अच्छे से प्रोजेक्ट बना के सबमिट करा, और कटते भी है तो 1-1, 2-2 नंबर कटते हैं। तो लेट्स अज्यूम कर लो कि मेरे को 50 पूरे फुल मिल गए, तो वह 176 में 50 प्लस करूँगा तो मेरा जो भी है उसको मैं 250 से डिवाइड करके इंटू 100 करूँगा। तो जब मैं परसेंटेज निकालूंगा तो मेरा 90 प्लस हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आपका टोटल जो आप करते हो मतलब ओवरऑल निकालने के लिए टर्म 2 के परसेंट में उसका 1-2% नीचे हो रहा है तो टेंशन मत लेना, वो आपका इंटरनल से कवर हो जाएगा। तो यार यही था इस वीडियो के बारे में। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के लिए, बिकॉज इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी अपने परसेंटेज निकाल पाए। और अगर इसमें कोई मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, मतलब अगर मैंने गलत बताया, किसी को लगता है कि ऐसा कैलकुलेशन गलत है, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखूंगा
और मैं एक बार अपने टीचर से भी चेक करवा लूँगा और मुझे लगेगा कि हाँ मैंने गलत बताया तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो यार मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ गलत बताऊँ। सो यही था यार इस वीडियो के बारे में। सो जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।